सभी बहन भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं भादो माह को लेकर और उसमें आने वाले 30 त्योहारों को लेकर। और बहनें, मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही मायने रखता हमारे गृहस्थ पंथ में, व्रत करना, जो इसी महीने में किया जाता है। खासकर वे ज़रूर करें जिनको कोई संतान नहीं है और संतान की इच्छा है। वीडियो को लास्ट तक सुने। नमः शिवाय। गाज का व्रत। यह व्रत भाद्रपद माह में किया जाता है। यदि किसी का पुत्र पैदा हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत कर उद्यापन करना चाहिए। 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपये रख दें। एक जल के लोटे पर सतिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। इसके बाद सारी पूड़ी ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छूकर सासू जी को दे दे। बाद में लोटे के जल से भासकर भगवान को अर्घ्य दे। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। ये इसकी कथा है, ध्यान से सुने। गाज के व्रत की कथा। पुराने समय में एक राजा के कोई संतान न थी। राजा रानी संतान के न होने से बड़े दुखी थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कढ़ाई करूँगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रुद्ध हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी पालने सहित लड़के को उड़ा ले गई और एक भील भीलनी के घर पालने को रख दिया। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता पाया। भील भीलनी का कोई संतान न थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोते देखा है। राजा ने भील दंपति को बुलाया। भील दंपति ने कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता ने ही हमें बेटा दिया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी कि मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया और पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा कर दो। मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूँगी। मेरा लड़का ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया तथा भील दंपति का घर भी संपन्न हो गया और एक पुत्र भी प्राप्त हो गया। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी शुद्ध घी के हलवे की कढ़ाई की। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र वापस ला दिया, उसी तरह हे माता सबको धन और पुत्र देकर संपन्न करना। गाज माता की सदा ही जय। यह व्रत इसी महीने में किया जाता है, यानी भादो माह में। नमः शिवाय।